नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शालिनी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन जस्ट बीइंग लीगल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीपीसी के कुछ ऐसे शब्द जिनके मतलब लॉ स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम तक क्लियर नहीं हो पाते। इनमें हमेशा कन्फ्यूजन ही रहती है, लेकिन आज इस वीडियो से आपके ये सारे डाउट्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। सो वो जो वर्ड्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं डिसमिसल, डिस्चार्ज, रिजेक्शन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनके मीनिंग क्या हैं, ये कौन से प्रोविजंस में गिवन है और इनमें डिफरेंस क्या है। So without wasting any time, let's start with the video. So हमारा फर्स्ट वर्ड है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इन लीगल टर्म्स यूजुअली रेफर्स टू रिलीज। रिलीज का मतलब है मुक्ति। मुक्ति उन सभी पेंडिंग चार्जेस से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, लाइबिलिटीज से जो कि एक पर्सन के ऊपर होते हैं केस में। डिस्चार्ज एक ऐसा वर्ड है जो स्पेसिफिकली कोई सेक्शन या फिर कोई ऑर्डर तो नहीं डिफाइन करता, लेकिन ये इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस और स्पेसिफिक ऑर्डर्स में पार्टीज को उनकी ऑब्लिगेशन से रिलीज करवाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड के ऊपर जो कि है डिसमिसल। डिसमिसल रेफर्स टू टर्मिनेशन ऑफ लॉ सूट विदाउट अ ट्रायल ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व्ड। और डिसमिसल का मतलब है बर्खास्त कर देना। बर्खास्त करना या तो प्रोसीजरल ग्राउंड्स जैसे कि फेलियर टू पे कोर्ट फीस, या फिर सब्सटैंटिव ग्राउंड जैसे कि लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और फेलियर टू डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन। डिसमिसल के लीगल प्रोविजंस हैं ऑर्डर 9 रूल 2 जो कहता है डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिव्स फेलियर टू पे कॉस्ट। यानी कि प्लेंटिव जो है वो कोर्ट फी नहीं दे पाया है, पोस्टल चार्जेस नहीं दे पाया, या फिर फेल टू प्रेजेंट कॉपी ऑफ प्लेंट एज अंडर ऑर्डर 7 रूल 9। नेक्स्ट प्रोविजन इज ऑर्डर 9 रूल 3 वेयर नीदर पार्टी अपीयर्स टू द सूट टू बी डिसमिस्ड। जहाँ दोनों ही पार्टी नहीं आई वहाँ केस कैसे चल सकता है आगे। नेक्स्ट प्रोविजन इज ऑर्डर 9 रूल 8 जो बात करता है प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स। इसमें ये कह रहा है कि कोर्ट जो है वो सूट को डिसमिस कर देगा अनटिल एंड अनलेस जो डिफेंडेंट है वो खुद ही एडमिट कर ले क्लेम को, और अगर वो एडमिट करता है तो कोर्ट उसके एडमिशन के बेसिस पर ही जजमेंट सुना देगी। हमारा नेक्स्ट प्रोविजन है ऑर्डर 11 रूल 21 जो कि नॉन कंप्लायंस विद द ऑर्डर फॉर डिस्कवरी की बात करता है। जहां एनी पार्टी यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट फेल टू कंप्लाई विद द ऑर्डर टू आंसर द इंटेरोगेटरीज फॉर डिस्कवरी और इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, वहां पर प्लेंटिफ का सूट डिसमिस फॉर द वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन माना जाएगा और डिफेंडेंट का सूट को ऐसे स्ट्रक डाउन किया जाएगा जैसे कि उसने कभी डिफेंड किया ही नहीं था अपने सूट को। अगर हम रीफाइलिंग की बात करें तो ऑर्डर 9 रूल 2, 3 और 8 में रीफाइलिंग हो सकती है, यानी कि एक फ्रेश सूट को फिर से फाइल किया जा सकता है, लेकिन ऑर्डर 11 रूल 21 में फ्रेश सूट इज बार्ड। अब हम समझते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड यानी कि रिजेक्शन को। रिजेक्शन का हिंदी में मतलब होता है अस्वीकार करना। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट मीन्स द कोर्ट रिफ्यूजेस टू एंटरटेन द सूट फ्रॉम द आउटसेट ड्यू टू स्पेसिफिक लीगल डेफिशिएंसीज, और वो लीगल डेफिशिएंसीज हमारे ऑर्डर 7 रूल 11 में गिवन है। The plaint shall be rejected in the following cases. Number 1, where it does not disclose the cause of action। जहाँ पर cause of action का ही कुछ पता नहीं है या फिर clearly plaint में mention नहीं है, वहाँ पर आपकी plaint reject कर दी जाएगी। Next is where the relief claimed is undervalued and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so। हमें अंडर वैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड इट ऑल्सो इफेक्ट द कोर्ट फीस। नेक्स्ट इज वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड बट द प्लेंट इज रिटर्न्ड अपॉन पेपर unsufficiently stamped and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court, fails to do so। यानी कि वो स्टैम्प पेपर नहीं प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय लॉ। अगर जो हम रिलीफ सॉर्ट कर रहे हैं वो ही बार्ड है बाय लॉ, तो फिर तो हम फाइल ही नहीं कर सकते सूट को। नेक्स्ट इज वेयर इट इज़ नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट। आप सभी ये जानते होंगे कि जब भी हम कोई सूट फाइल करते हैं तो हमें उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका एक पार्ट हमें डिफेंडेंट को भी प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट इज वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9। अब हमारा रूल 9 क्या कहता है? रूल 9 कहता है प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट, यानी कि कोर्ट जब हमारी प्लेंट को एडमिट कर लेती है तो उसके बाद वो हमें ऑर्डर करती है कि हमें समन्स के साथ साथ एक एक कॉपी प्लेंट की सभी डिफेंडेंट्स को देनी होगी, और ये हमें विद इन द 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ता है। एंड हमारी प्लेंट विल ऑलवेज बी रिजेक्टेड एज अ होल, यानी कि पार्शली हमारी प्लेंट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ऑर्डर 7 रूल 13 हमें ये बताता है कि रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकते। सो गाइज नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अ टेबल विद यू जिसमें इन तीनों के कंपैरिजन है
आप इस टेबल को ध्यान से पढ़ें क्योंकि हमारी पूरी वीडियो का कंसाइज फॉर्म है इस टेबल में. So guys, wrapping up with this session, and I really hope that you like the video. For more such interesting content on law, kindly like, share and subscribe.